हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती बेटा सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज हम अपना 11th चैप्टर का, जिसका नाम क्या था, बल तथा दाब का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बल अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो को देख के अच्छे से समझ लिया होगा और आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है बेटा और अच्छे से भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये बेटा तुम्हारे 9th क्लास में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये आगे तक तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम अभी से समझते चलोगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी उसको समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। ठीक है, क्या है कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी। देखो बेटा, ये क्या, ये कार है और यहाँ पर ये आदमी खड़ा है, तो क्या इसके खड़े होने से ये आगे चल पड़ेगी। मान लीजिए अब आदमी को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। अब ये आदमी क्या करता है बेटा, इसमें देखो ये धक्का लगा रहा है इसमें। ठीक है, धक्का लगाना प्रारंभ करता है। चित्र 11.2 के बी पार्ट में देखिए, अर्थात वह इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेटा कार क्या कर सकती है, जिस दिशा में धक्का लगाया जा रहा है उस दिशा में गति कर सकती है। ये नहीं जरूर करेगी, ऐसा हो सकता है कि वो गति करे। ठीक है, वो तो उसके बल पर डिपेंड करेगा कितना बल लगाए। अब ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। यानी कि बेटा ये भी ध्यान दीजिए, कार को गति देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, धक्का लगाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार क्या है, खड़ी है। ऐसा नहीं है कि भाई इंजन से चल रही है और वो बीच में रुक गई, उसको धक्का देना, उसको नहीं। कोई कार खड़ी है और उसको धक्का देना है तो वो जब ही तक चलेगी जब तक उस पर क्या लगेगा, धक्का। और जैसे ही धक्का रुक जाएगा वो वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखो बेटा 11.3 में क्या है, कौन किसको धकेल रहा है। यहाँ पर कैसा लग रहा है, ये दोनों जो लड़कियाँ हैं ये क्या कर रही हैं बेटा, एक दूसरे को धकेल रही हैं। ठीक है, दूर धकेल रही हैं। और इस वाले डायग्राम में देखो बेटा, इस वाले डायग्राम में ये क्या कर रही हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, और उसमें क्या था, एक दूसरे को वो धकेल रहे थे। तो इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। चित्र 11.3 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही थी, और जबकि 11.3 के बी पार्ट में क्या हो रहा है, लड़कियां दोनों एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रही हैं अपनी तरफ, उसमें एक दूसरे से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इसी प्रकार चित्र 11.3 में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इस वाले डायग्राम में क्या था कि गाय क्या कर रही है, आदमी को अपनी तरफ खींच रही है और आदमी क्या कर रहा है, गाय को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शाई गई स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है। हाँ बेटा, ये क्या होती है कि दोनों पर लागू हो सकती है। जो भी बल लगा रहा है हर वस्तु पर यह बात लागू हो सकती है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक है। अब तुम्हें समझ आया अनोन्य क्रिया का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, बातें जब ही होंगी जब मतलब आमने सामने दो, कम से कम दो आदमी होने चाहिए या दो व्यक्ति वहाँ पर होने चाहिए, तभी कोई किसी से बात कर सकता है। तो ऐसे ही इंटरेक्शन होनी चाहिए दो वस्तुओं के बीच में एक दूसरे से, तब जाकर क्या होता है, बल लगता है उनके बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अनोन्य क्रिया के बारे में पता चल गया, बल कब लग सकता है। ठीक है, और कब तक लग सकता है। अब नेक्स्ट है बेटा बलों की खोजबीन, कि बलों की खोजबीन क्या है। ठीक है, कैसे होगी। आइए बलों के बारे में कुछ अन्य अधिक सीखने का प्रयत्न करें। ठीक है कोई भी भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर गति में ला सके। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, इसको अकेले धकेलने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, जैसे ये क्या हो रहा है, पहले अकेले धकेलोगे तुम। ठीक है, फिर क्या करोगे, तुम अपने किसी मित्र से कहिए बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे, जैसे इस वाले में मदद कर रहा है। ठीक है, 11.4 के ए में, क्या आप इसको खिसकाना आसान है। क्या आप इसको आसानी से खिसका सकते हो। आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे, आप क्या करते हो, कई बार तुम्हें डेस्क इधर से उधर करने होते तो तुम क्या करते हो, कई बार अकेले कर देते हो और कई बार नहीं कर पाते तो तुम दूसरे की मदद लेते हो। तो तुम आसानी से कर सकते हो ना वो काम फिर, क्योंकि क्या होता है उसमें बल अधिक लगने लगता है, दोनों का बल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बेटा क्या हुआ, दोनों ने अपना बल लगाया जिससे क्या हुआ, बल अधिक लगा।
अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले और तुम क्या करोगे, उसको दूसरी दिशा में, मतलब एक दूसरे से अलग दिशा में। जैसे कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो ये इसको इस तरफ धकेल रहा है बक्से को और ये इस तरफ, यानी कि क्या हो रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो क्या बेटा अब इसमें वस्तु गतिमान होती है? यदि गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। ठीक है, और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कौन सी अधिक, आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? बेटा यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। एक तो क्या, अगर इसने बल ज़्यादा लगाया होगा तो बक्सा क्या इधर मूव करेगा, अगर ये वाला व्यक्ति बल ज़्यादा लगा रहा है तो बक्सा इस दिशा में मूव करेगा। ठीक है, और जिस दिशा में वस्तु मूव करेगी यानी कि गति करेगी, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन अधिक बल लगा। अगर इस दिशा में मूव कर रही है तो इसका मतलब ये ज़्यादा बल लगा रहा है, अगर इस दिशा में मूव कर रही है तो इस दिशा में कौन बल लगा रहा है, ये, तो इसका मतलब ये अधिक बल लगा रहा होगा। ठीक है, और अगर बक्सा मूव ही नहीं करता, ठीक है, एक जगह पर रुक जाता है, हिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का बल बराबर है। ठीक है, दो, अब देखो बेटा इसमें क्या आपको कभी रस्सा कसी का खेल देखा आपने? बेटा रस्सा कसी का खेल देखा होगा सभी ने। इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा कि एक जो टोली होती है, एक टीम होती है, वो रस्से को दूसरी दिशा में खींचती है और दूसरे वाली दूसरी में, तो दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं, अपनी अपनी में। ठीक है, कभी कभी देखो ये रहा बेटा डायग्राम रस्सा कसी का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेटा, रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता, मतलब ना तो वो इधर मूव करता है ना इधर मूव करता है, यहाँ बीच में अटक जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि 11.3 के बी में भी तुमने देखा था। ठीक है, जिसमें वो दो लड़के एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही थी, उसी जैसी स्थिति है ना ये। इसमें भी ये क्या कर रहे हैं, तीनों अपनी अपनी दिशाओं में खींच रहे हैं। तो जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, क्या होता है, अंत में वही खेल का विजयी होता है, यानी कि उसी दिशा में रस्सी जाती है और फिर वो विजयी हो जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्रमाण है कि किसने बल अधिक लगाया? ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब, अब जैसा बेटा मान लो यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 खींच रहे हैं, तो बल कहाँ पर अधिक लगता, इस दिशा में अधिक लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों का बल जुड़ गया आपस में। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 2 का बल जुड़ा है, तो बल 3 वालों का ज़्यादा होगा या 2 वालों का? 3 वालों का ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि इनमें, जैसे मान लो तुमने यहाँ 2 कमज़ोर आदमी खड़े कर दिए और यहाँ पर 2 ताकतवर, तो फिर क्या होएगा, यहाँ पर 3 कमज़ोर हैं, जैसे तुमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, यहाँ पर 3 कमज़ोर लिए तुमने, 1 2 और 3, यहाँ पर तुमने क्या लिए, एक ताकतवर ही ले लिया। वो क्या कर सकता है, वो भी अकेला इन तीनों को खींच सकता है। तो वो कुल मिलाकर किस पर डिपेंड हुआ कि बल किसने अधिक लगाया। ठीक है ना, और कुल बल जुड़ जाता है। 2 आदमी लगा रहे हैं तो इसका मतलब 2 बल जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र में भारी संदूक की एक ही दिशा में धकेलता था तो क्या हुआ था। जब आप सबने एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ बेटा, वो क्या हुई होगी, उस दिशा में चली गई होगी, उस गति कर गई होगी। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बेटा क्या होता है, कुल बल कितना लगा, जैसे अब इसमें है, इन्होंने, इन तीनों ने बल लगाया, इन तीनों ने बल लगाया। अब यहाँ पर मान लो रस्सी इधर मूव करी है, तो वो कितना बल था जिसकी वजह से रस्सी इधर मूव करी, कैसे, पहले इन तीनों का बल जोड़ोगे, फिर इन तीनों का बल जोड़ोगे। मान लो इसका कितना हो गया, इसने भी 1 बल लगाया, इसने भी 1 और इसने भी बेटा 1 लगाया, इसने भी 1 लगाया और इसने 2 लगाया। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ो, ये कितना हो गया टोटल 3, और ये कितना हो गया 4। तो बल ज़्यादा कहाँ हुआ, इस दिशा में, यानी कि वो किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में। अब कितना अधिक बल लगा वो कैसे निकालोगे, इन दोनों का कुल बल अंतर निकाल कर, जैसे कि यानी कितना हो गया 1 बल अधिक लगा। ठीक है, आगे इसकी यूनिट भी पढ़ोगे तुम, इसलिए मैं तुम्हें सिंपल बता रही हूँ। बल की न्यूटन यूनिट होती है, यानी कि 1 न्यूटन बल ज़्यादा लगा। ठीक है,
क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या सीखा। तो बेटा क्या हुआ था उसमें, वो वहीं पर रुकी हो सकती है रस्साकसी की तरह। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाती है, बराबर, ठीक है, और खींचती हैं तो रस्सी की दिशा भी नहीं जाता, रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जाता, देखा होगा जब। यानी कि क्या, अगर मान लो वो उसने भी इतना, इन तीनों ने भी एक एक बल लगाया, इधर वाली टीम ने भी एक, इधर इन्होंने भी एक एक बल लगाया, यानी कि बल कितना हो गया, बराबर हो गया, तो रस्सी कहीं नहीं घूमेगी, ठीक है, वो वहीं पर रुकी रहेगी, किसी दिशा में गति नहीं करेगी, ठीक है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। परिमाण क्या होता है बेटा, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, एक तरह से कितना अधिकता है, कितनी मात्रा उसकी अधिक है, उस पर डिपेंड करता है बल से कि कोई भी चीज़ गति करेगी या नहीं, और वही उसकी बल की प्रबलता होती है। जैसे क्या होता है बेटा, कमज़ोर व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति के साथ लड़ेगा तो ताकतवर व्यक्ति क्या होता है, जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बल की प्रबलता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, परिमाण ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें बल लगाने की शक्ति अधिक होती है, तो वो अधिक बल लगा पाता है, तो उसका परिमाण ज़्यादा है, तो बल की प्रबलता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल सकता है। जैसे कि रस्साकसी में देखते होंगे, कई बार रस्सी इधर मुड़ती है, कई बार रस्सी दूसरे पाले में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बल बदलता जाता है दोनों दिशाओं में, ऐसे ऐसे रस्सी घूमती जाती है। अगर जिस साइड भी ज़्यादा बल लगेगा उसी तरफ रस्सी जाने लगती है, ठीक है, और अगर बराबर लग रहा है तो वो रुक जाती है। तो क्या होता है कि बल कितना लग रहा है उसके परिमाण पर डिपेंड होती रहती है, और अगर जैसे ही बल क्या होएगा, दूसरी दिशा में होएगा, तो वो रस्सी या कोई भी वस्तु उसी दिशा में जाना शुरू कर देगी, ठीक है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? हाँ, हमने अभी कहा रस्सी थी जैसे बेटा ये, अब क्या था, यहाँ भी 3 बल लग रहा था, यहाँ भी 3 बल लग रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर थी। अब बराबर थी तो कुल नेट मतलब बल कितना लगा, तो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का माइनस करके। अब 3 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि कुल बल कितना लगा, 0, ठीक है। तो कोई अधिक बल नहीं लगा जिसकी वजह से रस्सी वहीं के वहीं पर थी। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें। और बेटा ये देखो एक और लिखा है इसमें, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य वस्तु पर क्या होता है बेटा, एक से अधिक बल भी लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव क्या होगा, नेट बल के कारण ही होगा, यानी कि कुल बल कुछ मतलब सभी दिशाओं में लग रहा होगा, तो जिस दिशा में अधिक बल लग रहा होगा उस दिशा में वो मूव करेगी, गति करेगी। और वो कितना बल लग रहा है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका अंतर निकाल कर दिशाओं का, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हें समझाने की। अगर बेटा आपको समझ नहीं आया है फिर भी, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो। और अगर पसंद आया है तो बेटा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हारे लिए लाती रहूँ, ठीक है। और बेटा तुम्हें सबसे पहले ये वीडियोज़ टाइम पर मिल जाए, उसके लिए आप वो रेड कलर का बटन है जो सब्सक्राइब का, उसको दबा देना, और साथ में एक बेल आइकन आएगा, फिर तुम उसको क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले तुम्हारे तक जैसे भी मैं अपलोड करती हूँ तो वीडियो चली जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।